Okay. In previous lecture, we have studied the source-free parallel RLC circuit. ठीक है, उससे पहले हमने बेसिकली जो सर्किट पढ़ लिए थे वो आपकी सीरीज RLC सर्किट पढ़ लिए थे. ठीक है, अब उसके बाद पिछली क्लास में हमने सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट पढ़ा था. उसके अंदर हमने डिसाइड किया, देखा था कि वहाँ पे हमें जो याद रखना है वो हमें याद रखना है अल्फ़ा की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू. ठीक है, अल्फ़ा हमारा नेपियर फ्रिक्वेंसी है जो सीरीज़ के अंदर अल्फ़ा अपॉन 2RL था. यहाँ पे बेसिकली अल्फ़ा आपका चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा 1/2RC आ जाता है पैरेलल RLC सर्किट के अंदर, और ओमेगा नोट सेम रहता है. फिर से हमको तीनों केस पढ़ने थे, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड और अंडर डैम्ड, ये पढ़ लिए थे हमने, जिसके अंदर हमने देखा था कि सेम रेस्पॉन्स आता है. सिमिलरली क्रिटिकल डैम्ड के अंदर भी जो हमारी आउटपुट रेस्पॉन्स है वो भी सेम आती है. बस ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सीरीज RLC सर्किट के अंदर जो रेस्पॉन्स आता है वो I ऑफ t करंट में आता है. ठीक है, हमने करंट दिया था क्योंकि बेसिकली सीरीज में करंट चेंज नहीं होता और पैरेलल के अंदर वोल्टेज चेंज नहीं होता, तो V ऑफ t लिया था हमने, ये देख लिया था. ठीक है, यस. फिर हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे थे. ओके, तो ये केस तो हमने डिस्कस कर लिया था. तो हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए, सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट एंड सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट. ठीक है, अब बेसिकली जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था, अब हमें इसको फोर्स रेस्पॉन्स देना है. फोर्स रेस्पॉन्स का मतलब है एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दो पैरेलल RLC सर्किट में. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं, इसका मतलब ये हुआ फोर्स रेस्पॉन्स, इसका फोर्स रेस्पॉन्स निकालो. ठीक है, तो हम पहले सीरीज RLC के अंदर फोर्स रेस्पॉन्स पढ़ेंगे. अब फोर्स रेस्पॉन्स, ये वोल्टेज लगाना का मतलब ये वोल्टेज फिक्स है. सपोज 5 वोल्ट है तो डीसी वोल्टेज है तो 5 वोल्ट फिक्स है. ओके, तो इसको मैं स्टेप रेस्पॉन्स भी बोल सकता हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे आपने 5 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया और लेस देन 0 पे 0 है, तो ये स्टेप हुआ. स्टेप फंक्शन हमने पढ़ा था, जो t लेस देन 0 पे बेसिकली जो इनपुट है वो हमारा 0 है. तो आज के लेक्चर में हम जो पहला पढ़ेंगे वो बेसिकली स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सीरीज RLC सर्किट पढ़ेंगे. ठीक है, फ्री रेस्पॉन्स तो पढ़ ही लिया था. अब एक स्टेप रेस्पॉन्स, मतलब इसका मतलब ये था कि पहले हमने यहाँ पे एक सर्किट ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये लगा हुआ नहीं था, तो ये हमारा सीरीज RLC सर्किट था और हमने मान के चला कि हमारे कैपेसिटर्स और इंडक्टर ऑलरेडी चार्ज थे और फिर हमने इसका रेस्पॉन्स निकाला था. बट अब इसने ये कहा कि अगर मैं कोई इनपुट वोल्टेज दे दूं तब इसका आउटपुट क्या होगा. ठीक है, तब हमें देखना है इसमें. ओके, तो सीरीज वही सेम फॉर्मूला हमें क्या लगाना, केवीएल लगाना. तो देखो केवीएल लगाया तो इसमें बताओ क्या आएगा, Vs इज इक्वल टू IR प्लस LdI/dt प्लस V, ये अगर सपोज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V है और I करंट इंडक्टर के थ्रू है, तो हमेशा याद रखना हम V वोल्टेज हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस दे रखा है और I करंट इंडक्टर के थ्रू करंट है. ओके, नाउ ये V और C में क्या रिलेशनशिप है, ये रहा, I इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी होता है. ओके, तो यही I की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की है. ओके, I इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी इसके फॉर्म में पुट करिए. तो जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, डी स्क्वायर बाई बी डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई आर डी वी बाई डी टी. और याद अगर आप पिछले नोट्स देखोगे लेक्चर 26 में, उसके अंदर हमने जब सोर्स फ्री रेस्पॉन्स था तो हमारी जो इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, आई की फॉर्म में आई थी. देखो डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी ए बाई डी टी प्लस आई बाई एल सी. ये इक्वेशन कहाँ आई थी, हमारी सीरीज RLC सर्किट में सोर्स फ्री में. और ये इक्वेशन कब आई है, फोर्स रेस्पॉन्स या फिर स्टेप रेस्पॉन्स सीरीज RLC सर्किट में. तो आप देख सकते हो ये और ये, बस ये फर्क है कि ये आई के फॉर्म में और ये वोल्टेज के फॉर्म में इक्वेशन है. ठीक है, लगभग ये दोनों क्या है, सेम है. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे पुराने वाले में 0 थी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू Vs बाई एल सी आ गई. ये तो Vs हमने एक्स्ट्रा इनपुट स्टेप रेस्पॉन्स लगाया. तो अब हम देख सकते हैं कि अगर ये और ये इक्वेशन सेम है तो इनकी आउटपुट भी क्या आएगी, आउटपुट की जो इक्वेशन बनती है वो भी क्या होगी, सेम बनेगी. ठीक है, तो अब हम जब याद रखो, जब हमने इसमें पढ़ा था इसके अंदर आपकी सोर्स फ्री पैरेलल RLC सर्किट था जहां पे फोर्स रेस्पॉन्स नहीं था, तो जो आउटपुट आता था वो हमारा आता था ट्रांजिएंट. ओके, यानी ये वोल्टेज इन पे डिपेंड कर रहा था. ट्रांजिएंट का मतलब बेसिकली जो कुछ देर तक रहता है. ठीक है,
फाइनली ये क्या हो जाएगा, डायोड हो जाएगा, ठीक है, टी इन्फाइनाइट पे डायोड हो जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। बट इसके अंदर अब हमारे पास इनकी वजह से तो डायोड हो जाएगा, बट ये कांस्टेंट वोल्टेज टी इज ग्रेटर देन इन्फाइनाइट तक कनेक्टेड है। तो अब ट्रांजिएंट के साथ ही साथ एक और रेस्पॉन्स रहेगी जो हमने फर्स्ट ऑर्डर में देखा था। क्या देखा था, ये तो ट्रांजिएंट है वी ऑफ टी, और ये आपका क्या है, स्टडी स्टेट। तो जब भी स्टेप रेस्पॉन्स या फोर्स रेस्पॉन्स आए तो हमेशा याद रखना कि टोटल जो रेस्पॉन्स होगी वो होगी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्लस स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स तो आप कैलकुलेट कर चुके हो। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कौन सी है जो आपने पहले याद रखनी है, ये वाली, दिस दिस इज माय ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ओके, तो अब इसके अंदर बेसिकली द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इज द कंपोनेंट ऑफ द टोटल रेस्पॉन्स दैट डाइज आउट विद टाइम, जो कुछ देर के बाद में डाई आउट हो जाती है, और स्टडी स्टेट जो फाइनल कंक्लूजन में रहती ही रहती है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, the form of the transient response is the same as the form of solution obtained in previous section for the source free circuit। यानी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जो आपने पिछली क्लासों में निकाला, जैसे ये रहा, ओवर डैम के लिए ये, क्रिटिकली डैम के लिए ये, और अंडर डैम के लिए ये आपकी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में काम आ जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक्स्ट्रा क्या कनेक्ट करना है, सॉरी कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है ये स्टेप रेस्पॉन्स की वजह से स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है। ठीक है, स्टडी स्टेट एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमें ऐड करनी है बस। तो इनके अंदर जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वी एस टी, स्टडी स्टेट के लिए आपको क्या पुट करना है, ये सर्किट के अंदर टी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इनफाइनाइट का मतलब। तो इनफाइनाइट का मतलब वी इनफाइनाइट निकालो कैपेसिटर के अक्रॉस, और आई इनफाइनाइट निकालो इंडक्टर के अक्रॉस। ओके, तो आई इनफाइनाइट अगर आप देखोगे तो ओपन सर्किट हो गया ये, तो जीरो हो जाएगा, और वी इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, वी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एस के बराबर। देखो क्यों, क्योंकि इन आर और एल के अंदर तो कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो वी एस ही कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में। तो v की वैल्यू इनफाइनाइट पे vs के बराबर होगी। तो बस और कुछ नहीं किया, इन सब के अंदर मैं सिर्फ एक क्वांटिटी ऐड कर दूं, vs प्लस vs, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है इनफाइनाइट पे। ओके, तो ये मेरी क्या बन जाएंगी, टोटल रेस्पॉन्स ऑफ ए फोर्स रेस्पॉन्स। तो देखो ये मेरे को, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप इन वैल्यूज को तो याद कर चुके हो। देखो ये मेरी क्या है, ट्रांजिएंट। देखो vs ऐड किया है, यानी आपको कुछ नहीं करना, जब ये वाला सर्किट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, और एक एक्स्ट्रा जो भी वोल्टेज दे दी उसको सब रेस्पॉन्स के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी एस टी वी इन्फिनिट कितना वैल्यू आ गई, वी एस। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली ये चीज है, देखो आप तो सोच रहे होंगे कि भाई जब हमने सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ा था तब हमारी जो रेस्पॉन्स आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी आई ऑफ टी। ओके, आई ऑफ टी, बट आपने तो उसको वी ऑफ टी बना दिया। तो वी ऑफ टी बना सकते हैं, क्यों बना दिया, कि पहला आरसी में भी देखो यही होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेप लगाया है वो क्या लगाया है, वोल्टेज लगाया है। तो अगर मैं करंट के फॉर्म में वोल्टेज डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, करंट में वोल्टेज थोड़ी ऐड कर सकते हो, करंट में तो करंट ही ऐड करना है आपको। तो ये इनपुट वोल्टेज आपने वोल्टेज लगाया है, तो इक्वेशन हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, वोल्टेज के फॉर्म में। और ये वी ऑफ टी क्या है, वी ऑफ टी नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये ध्यान रखने वाली चीज है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आउटपुट रेस्पॉन्स हमेशा अगर वोल्टेज के फॉर्म में है तो वो कैपेसिटर के क्रॉस है, और करंट के फॉर्म में है तो वो इंडक्टर के थ्रू करंट है। ओके, तो ये हम चीज देख चुके हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है कि सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर जो रेस्पॉन्स था वो आई ऑफ टी था, बट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर जो रेस्पॉन्स है वो वी ऑफ टी के अंदर है, यानी वोल्टेज के फॉर्म में। क्योंकि और हाँ, एक और केस, अगर फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर इसने स्टेप रेस्पॉन्स करंट के फॉर्म में दे रखा होता, यहाँ पे करंट सोर्स होता, तो हम सारी इक्वेशन किसके फॉर्म में लिखते हैं, आई ऑफ टी, वही करंट के फॉर्म में। ओके, ध्यान रखना। बट नॉर्मली जो क्वेश्चन के अंदर 99% में जो दे रखा है वो हमें किस फॉर्म में दे रखा होता है, वोल्टेज के फॉर्म में दे रखा होता है।
ठीक है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को डेवलप कर दिया वी ऑफ टी के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, देखो यही इक्वेशन हमने पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर आई ऑफ टी वी ऑफ टी के फॉर्म में लिखा था, ये देखो, है ना। ठीक है, तो वी एस ऐड हो गया सिंपली। अब आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे आई ऑफ टी निकालो भाई, तो आई ऑफ टी आप जानते हो कि भाई वी ऑफ टी निकल गया तो आई इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी होता है, ये रहा आई इज इक्वल टू सी डी बाई, वी हमारे पास निकल चुका, तो इसको डिफरेंशिएट करके सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास करंट क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, सिंपल। अगर आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछिए तो दिस करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, तो एक कैलकुलेट हो गया तो बाकी सारे पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएंगे। अब A1 और A2 कहां से आएंगे, A1 A2 आएंगे इसकी इनिशियल वैल्यू से, कहां से, V ऑफ 0 से और dV बाई dt से। ओके, अगर करंट में दे रखा होता तो वो कहां से आता, I ऑफ 0 से इक्वेशन, और एक कहां से आती, di बाई dt से। ओके, अब देखो अगर आपको कोई पूछा है कि भाई फाइंड द कैपेसिटर वोल्टेज, तो कैपेसिटर वोल्टेज तो VC बराबर V वही है, बट अगर करंट पूछा तो IC डी बाई dt से कैलकुलेट कर लो, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछिए तो I इंटू आर कैलकुलेट कर सकते हो, वोल्टेज पूछिए इंडक्टर के अक्रॉस तो L डी आई बाई डी टी, यानी आपके पास सारी पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ना V ऑफ टी ना I ऑफ टी, हम सिंपल X ऑफ टी इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट प्लस ट्रांजिएंट। तो यही चीज हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था, तो ध्यान रखना, अगर हमेशा कोई भी रेस्पॉन्स होगी वो स्टेडी स्टेट प्लस ट्रांजिएंट होगा। अगर आपका इनपुट वोल्टेज दे ही नहीं रखी यानी सोर्स फ्री है तो ये स्टेडी स्टेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मेरे पास ट्रांजिएंट बचा है। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये सर्किट है आपके पास, फॉर द सर्किट इन द फिगर फाइंड वी ऑफ टी। वी ऑफ टी क्या है, वोल्टेज के अक्रॉस, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, for t greater than 0. Consider this for r is equal to 5 ohm, r is equal to 4 ohm, r is equal to 1 ohm। यानी ये वाला जो r है ये वेरिएबल है, तो सबसे पहले r is equal to 5 ohm के लिए निकालो। तो केस फर्स्ट मैंने ले लिया r is equal to 5 ohm के लिए। तो सबसे पहले देखा आपने इसमें इनिशियल कंडीशंस दे नहीं रखी। ओके, तो इनिशियल कंडीशन के लिए आपको सबसे पहले इस सर्किट को याद रखना, हमेशा इनिशियल कंडीशन के लिए सर्किट कब क्या बनता है, t लेस देन 0 पे। फिर से मैं रिवाइंड कर रहा हूं कि t लेस देन 0 मतलब आपको फाइंड क्या करना होता है, वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस V0 माइनस और करंट किसके, इंडक्टर के थ्रू I0 माइनस, यानी ये V0 माइनस कैपेसिटर के अक्रॉस V0 माइनस और V0 प्लस, यानी t ग्रेटर देन 0 पे तुरंत चेंज नहीं होता। सिमिलरली करंट इंडक्टर के थ्रू तुरंत चेंज नहीं होता, इसलिए तो t लेस देन 0 पे आप इसको सर्किट को ड्रॉ करो। तो सबसे पहले देखो t लेस देन 0 पे, देखो ये सर्किट पहले क्या था, क्लोज था, t इज इक्वल टू 0 पे ओपन हो गया, यानी t लेस देन 0 पे अगर मैं इसको सर्किट को बनाता हूं तो ये यहाँ से क्लोज था। चलो, और t लेस देन 0 मतलब इनफाइनाइट पे, स्टडी स्टेट पे पड़े हैं सब, स्टडी स्टेट का मतलब ये कैपेसिटर तो ओपन हो जाएगा, ओके, और ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा ये सर्किट, ये 24 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टर तो शॉर्ट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया आपका कैपेसिटर, और ये एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपको कितना लिया, 5 ओम। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, एक तो इंडक्टर के थ्रू करंट, तो उसको हम कहेंगे I0 माइनस ये वाला, और एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज तो V0 माइनस। तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट आ जाएगा आराम से। इंडक्टर के अक्रॉस करंट कैसे आएगा, देखो ये सीरीज सर्किट है, ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ तो जाएगा ही नहीं, तो ये सीरीज सर्किट है, सिंपल। देखो 24 वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 1 6, 4 एम्पियर, यानी I0 माइनस 4 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली ये वोल्टेज VOC किसके अक्रॉस वोल्टेज है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो करंट हमें पता है 4 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 इंटू 1 कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 4 वोल्ट, और वही VOC हो जाएगी। देखो ये रहा, यानी इनिशियल कंडीशन मैंने वोल्टेज V0 निकाल चुका हूं मैं, कितना आ चुका है आपका, 4 वोल्ट। ओके, चलो अब इनिशियल कंडीशन आ गई, अब मुझे सर्किट बनाना है t ग्रेटर देन 0 के लिए, जिसमें मुझे फाइंड करना है V ऑफ टी और I ऑफ टी, दोनों फाइंड करना है।
तो V ऑफ टी के अंदर अब क्या हो रहा है, ये ओपन हो गया, यानी ये रेजिस्टेंस हट गया, इसको तो हटा ही दो। तो आपके पास क्या सर्किट बन गया, आपके पास ये सर्किट बना 24 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू केस फर्स्ट में 5 ओम ली है, ये इंडक्टर और ये एक कैपेसिटर, ये 1 हेनरी का है और ये 0.25 और इसके अक्रॉस सपोज वोल्टेज है V और करंट इसमें जा रहा है I। तो मुझे V और I निकालना है। तो सबसे पहले देखो कौन सा सर्किट बन गया, ये पहचानो उसको, ये बन गया हमारा सीरीज RLC सर्किट और साथ में सोर्स फ्री या फिर स्टेप रेस्पॉन्स। स्टेप रेस्पॉन्स कितनी वोल्टेज दे रखी है स्टेप की, 24 वोल्ट। तो ये वाला सर्किट हमारा ये वाला बन गया, ओके दिस वन। चलो ये बन चुका है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। वी ऑफ टी हम निकाल चुके हैं, वी ऑफ टी के लिए हमें क्या निकालना है, वी ऑफ टी के लिए स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट वैल्यू तो आपको पता है, ट्रांजिएंट वैल्यू के लिए आप बेसिकली क्या लगाते हो, ये रहा दिस दिस और दिस, ठीक है। अब मुझे स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालनी है। स्टेडी स्टेट किसके बराबर, जो अप्लाइड दे रखी है, तो अप्लाइड वोल्टेज जी कितनी दे रखी है इसके क्रॉस 24 वोल्ट, तो वी स्टेडी स्टेट की वैल्यू कितनी होगी 24 वोल्ट। अब मुझे सिर्फ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालना है। तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा, सीरीज आरएलसी सर्किट है तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, R/2L, हम देख चुके हैं सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर। और ओमेगा नॉट जो कि चेंज नहीं होती, सीरीज हो या पैरेलल, तो वो होती है 1/√LC। तो देखो यहाँ पे निकाला है मैंने, अल्फा R/2L ये रहा, वो कितना आया 2.5 और ओमेगा नॉट 1/√LC कितना आया 2। अब देखो अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इसके तीन केस बनते हैं आप जानते हो, क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड और अंडर डैम्ड, बट अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब कौन सा केस हुआ, ये अंडर डैम्ड वाला, ठीक है। अंडर डैम्ड का सॉरी ओवर डैम्ड, सॉरी ओवर डैम्ड वाला केस हुआ, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो उसके लिए आउटपुट क्या आता है, ये रहा Vt इज इक्वल टू VSS स्टेडी स्टेट प्लस ट्रांजिएंट, ये यही तो हमने किया था, ये रहा ओवर डैम्ड के लिए। देखो A1 प्लस E1 S1T S2T, S1 और S2 मेरे रूट्स हैं वो निकालने हैं, उसका फॉर्मूला ये रहा, ये पढ़ चुके हो, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अल्फा आप ये रहा कैलकुलेट, ओमेगा नॉट आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये रूट्स आ गए -1 और -4, ठीक है। डिस्टिंक्ट आने चाहिए और नेगेटिव आने चाहिए और रियल आने चाहिए, तो वो आ गया, यानी ओवर डैम्ड। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करो, S1 की और S2 वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे क्या करना है, VSS की वैल्यू मुझे पता है, क्या है वो 24, ये रहा VSS हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, A1 और A2। A1 और A2 कहां से आएंगे, इनिशियल कंडीशन से। तो पहली इनिशियल कंडीशन हमने निकाली थी कि V ऑफ 0 कितना आ रहा है हमारा 4 वोल्ट, यानी इसके अंदर आप t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो जो V ऑफ टी आएगा वो कितना आएगा 4 वोल्ट, पुट करके देख लो तो एक इक्वेशन बन गई A1 प्लस A2 इज इक्वल टू -20। जैसे आपने t इज इक्वल टू 0 पुट किया, मुझे एक इक्वेशन और चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, यानी एक इक्वेशन चाहिए मुझे dV/dt 0, ओके। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0 पे सर्किट करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर ढंग से सुनना इसमें क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, 1 सेकेंड थोड़ा है ना, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, I ऑफ 0। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, I इज इक्वल टू C dV/dt। तो अगर dV/dt 0 पे निकालना है तो इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा होगा, 0 पे। तो 0 पे करंट आप निकाल चुके हो, कितना, I ऑफ C आपका I ऑफ 0, 1 सेकेंड, I ऑफ 0 ही करंट IC के थ्रू है, ये रहा, क्योंकि t लेस देन 0 पे ये बेसिकली यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा I ऑफ 0 इसके अंदर ही, वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। वो कितना आया 4 एम्पियर। तो बस वो 4 एम्पियर यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू C dV/dt और I0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है 4। तो यहाँ से dV/dt की इनिशियल कंडीशन आ जाएगी सर्किट के लिए, किस चीज के लिए, t लेस देन 0 के लिए।
ठीक है, डीवी बाई डी टी जीरो के लिए निकाल रहे हैं तो टी लेस देन जीरो पे करंट क्या फ्लो कर रहा है वो हम देख चुके हैं, सीरीज में यही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो बस यहाँ से एक इक्वेशन और बनी, यानी आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे डीवी बाई डी टी से। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गई। अब आपको क्या करना है, टी इजिकल टू जीरो पुट करना है। टी इजिकल टू जीरो पुट करते ही डीवी बाई डी टी की वैल्यू 16 आप कैलकुलेट कर चुके हो, 16 पुट करो, एक इक्वेशन और आ जाएगी, ये दो इक्वेशन, दो अननोन A1 और A2 वो आ जाएंगे, ये रहे A1 और A2, बस वैल्यू में पुट कर दो, V ऑफ टी आ गया हमारा, V ऑफ टी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, I ऑफ टी और निकालना था। देखो I ऑफ टी, I ऑफ टी कौन सा है, ये वाला T, ये सर्किट तो हट ही गया था क्योंकि ओपन हो गया। तो मुझे बताओ जो करंट इसके अंदर है V I ऑफ टी, बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि I ऑफ टी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये इक्वेशन लिख सकते हो सिंपल, आई टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वही आपका सर्किट का करंट है। तो आई टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई करना है सी से, तो मेरा क्या आ जाएगा, आई ऑफ टी। चलो टैली कर लेते हैं। अगर आप जानते हैं कि जब आपने t इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो नेट जो करंट आया वो कितना आ रहा है, 4 एम्पियर। तो हमारा जो निकला है वो सही निकला है कि नहीं, देखते हैं। इसके अंदर आप t इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू जीरो पुट करो, t इज इक्वल टू जीरो पुट करते होते ये 1, ये 4, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 और 3 से कैंसिल आउट, और क्या बच गया 4, यही आ रहा था। टैली हो गया, मतलब जो हमारा रेस्पॉन्स आया है करंट का वो भी सही है। तो इस तरह से आप रेस्पॉन्स बेसिकली आउटपुट टैली भी कर सकते हो कि जो मेरी इक्वेशन आई वो सही है कि नहीं। चलो केस 2 और देख लेते हैं। केस 2 में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 4 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे ही 4 ओम हो गई, आप 4 ओम के लिए आप क्या करोगे, इसको सर्किट को टी लेस देन के लिए सर्किट निकालोगे। इनिशियल कंडीशन फिर चेंज होंगी, इसकी इनिशियल कंडीशन फिर से निकालनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये जुड़ा हुआ होगा, ये ओपन सर्किट होगा और ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो फिर से 24 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 4 ओम प्लस 1, तो 24 डिवाइडेड बाई 5 ओम। तो देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है, वो 4.8 एम्पियर आया और V ऑफ 0 4.8 वोल्ट, ये दोनों चेंज हो गए। तो फिर से अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ओमेगा की वैल्यू निकालोगे, तो देखो अल्फा और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गई। तो अब रेस्पॉन्स कौन सा आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, क्रिटिकली डैम्प्ड, उसके लिए आप निकाल चुके हो ये वाला V ऑफ टी, वी एस एस प्लस A1 प्लस A2, वही सेम प्रोसेस। तो वी एस एस 24 रहेगा, वो तो चेंज होना ही नहीं है, स्टडी स्टेट। अब मुझे इनिशियल कंडीशंस आप निकाल चुके हो यहाँ से, ये रहा V ऑफ 0 इसमें पुट करो, 4.8 है, ये आ गया। A1 की वैल्यू आ गई। A2 के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले I जीरो इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी, वही सेम प्रोसेस, वो 4.8 है हमारा। तो डी बाई डी टी आ गया, डी बाई डी टी के आने के बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करो और t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो A2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो V ऑफ टी आ गया हमारा पास फाइनल, ये आ गया। अब मुझे I ऑफ टी निकालना है, तो I ऑफ टी के लिए फिर से सी डी वी बाई डी टी, बस। तो फिर से अब इसको फिर से टैली कर सकते हो कि इसमें t इक्वल टू जीरो पुट करो तो कितना आना चाहिए, 4.8, यही तो आ रहा था 4.8, ये रहा। जैसे t इक्वल टू जीरो पुट करते हो इसमें भी 4.8 एम्पियर आ रहा है, यानी जो रेस्पॉन्स है हमारा सही है। तीसरा केस जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 हो जाए, तब ये हमारा अंडर डैम्प्ड वाला केस आ जाएगा। तो I ऑफ 0 12 एम्पियर आया, V ऑफ 0 12 वोल्ट आया, अल्फा की वैल्यू 0.5 और ओमेगा की वैल्यू बेसिकली कितनी आई, वही आप कैलकुलेट कर चुके 2। तो इसमें अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, इसका मतलब अंडर डैम्प्ड केस है, उसके लिए जो रेस्पॉन्स आती है वो आती है कोसाइन और साइन के फॉर्म में, ये cos ओमेगा डी टी, साइन ओमेगा डी टी। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी है नथिंग बट अल्फा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, जो कि कितना है 1.936, देखो 1.936 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैथमेटिक्स का सवाल हो गया अब तो। फिर से V ऑफ 0 आप निकाल चुके हो, इसमें t की वैल्यू 0 पुट करो, वो कितना आ चुका है, V ऑफ 0 12 वोल्ट, वो पुट करोगे तो आपके पास A1 की वैल्यू आ गई। A2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सबसे पहले I ऑफ 0 इक्वल टू डी वी बाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो डी वी बाई डी टी कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा I ऑफ 0 इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 12, यहाँ से निकलेगा। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पुट कर दो 12 बाई सी, इसके अंदर डी बाई डी टी कितना आ चुका है आपका, यहाँ से आप निकाल चुके हो, वो कितना आ गया 48, बस। सॉरी, डी बाई डी टी यहाँ से आप निकाल लोगे, ओके। 12 बाई सी इज इक्वल टू 48, बस 48 आ चुका। अब क्या करना है मुझे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और टी की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, देखो यहाँ पे पूरा, फिर टी की वैल्यू 0 पुट करी, टी की वैल्यू 0 पे डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई 48, ये रहा।
बस। तो इसमें A1 और A2 दोनों आ गए। फिर इसमें वैल्यू में पुट कर दिया जो रेस्पॉन्स है A1 A2 के लिए, ये V ऑफ टी आ गया, तो I ऑफ टी क्या आएगा, इसको इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय साइन सॉरी कैपेसिटर। बस, तो ये आपका आउटपुट करंट आ गया, ये आउटपुट वोल्टेज आ गई। दिस इज माय सीरीज करंट एंड दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर आपको को पूछे कि भाई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालो, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी। यानी इस इक्वेशन को आई वाले को डिफरेंशिएट करो और एल से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज पूछे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो होते हैं आई आर, आई इंटू आर। तो इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमारी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, और ये प्लॉट किया गया है आपका ग्राफ तीनों केस के अंदर। ये आपका अंडर डैम्ड केस है, ये क्रिटिकली डैम्ड है, ये ओवर डैम्ड केस है। ओके, दिस वन ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आता। तो अगर किसी को डाउट है, तो अब ये कौन सा हमने डिराइव किया है, हमारा स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो अब लास्ट एक टॉपिक और बचा इस यूनिट के अंदर, वो क्या होगा, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, वो भी आप अंदाजा लगा सकते हो, वहां पे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और एक स्टेप आपके वोल्टेज दे रखा होगा या करंट दे रखा होगा, आपकी मर्जी। अगर वोल्टेज दे रखा है तो हम वोल्टेज की इक्वेशंस लेंगे ट्रांजेंट के अंदर, और करंट सोर्स दे रखा है तो करंट की इक्वेशंस लेंगे। ओके, तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये यहाँ पे स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट हो गया। इनमें देखो सब में कॉमन है, बस जो आपको रटना है वो है ओवर डैम्प, क्रिटिकल और अंडर डैम्प की रेस्पॉन्स की ट्रांजेंट, सबके अंदर सेम आ रहा है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इस यूनिट का यही है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, अल्फा की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू तो सेम है सबके अंदर, 1/√RC। अल्फा की वैल्यू अगर सीरीज है तो R/2L है, और अगर पैरेलल है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2RC। ये हम देख चुके हैं। बस, और रूट्स आप जानते हैं, व्हाट आर द रूट्स। रूट्स की वैल्यू आप जानते हैं, S12 वो तो सेम है, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, नाउ लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर आपके डाउट्स अगर हैं तो करते हैं।